तो अभी तक मैं एक सिलेरियो, मारुति सुजुकी सिलेरियो ओन करता था, लेकिन क्योंकि आपको पता है वो गाड़ी बहुत ही छोटी है और एक फैमिली के लिए वो गाड़ी इनफ नहीं है, तो इसलिए मैं एक फुल एसयूवी, फुल साइज एसयूवी या फिर एक बड़ी गाड़ी या फिर आप बोल सकते हो एक फैमिली कार के लिए बेसिकली मैं देख रहा था मार्केट में, और मुझे एक फैमिली गाड़ी लेनी थी। तो फिर क्या होता है, मैं जाता हूँ 2 मार्च 2025 को मैं जाता हूँ महिंद्रा के एक शोरूम में, यहीं पर है, और वहाँ पर मैं जाता हूँ। वहाँ पर मेरे सामने 2 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, दोनों एक फैमिली गाड़ियाँ होती हैं, फैमिली गाड़ी होती है। वन इज़ स्कॉर्पियो एन एंड द अदर वन इज़ XCV 700। ये दोनों गाड़ियाँ मेरे सामने खड़ी होती हैं। अब मुझे इनमें से डिसाइड करना होता है कि मुझे कौन सी एक गाड़ी लेनी है। ओके, आगे बढ़ने से पहले काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई आप सफारी या फिर हैरियर वगैरह भी तो कंसिडर कर सकते थे, राइट। तो हैरियर तो कंसिडर नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे को एक 7 सीटर चाहिए थी, और सफारी मैंने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को अट्रैक्ट होता मैं ज़्यादा बाय XCV 700 एंड स्कॉर्पियो एन, इसलिए मैं महिंद्रा से ज़्यादा अट्रैक्ट था, इसीलिए मैंने हैरियर वगैरह, सफारी वगैरह मैंने कुछ कंसिडर नहीं किया। ओके, वापस आते हैं टॉपिक पर कि मेरे सामने 2 गाड़ियाँ थी, XCV 700 और स्कॉर्पियो एन, एंड मुझे ये डिसाइड करते हुए बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि मेरे को दोनों में से कौन सी गाड़ियाँ लेनी है, क्योंकि जो स्कॉर्पियो एन का जो रोड प्रेजेंस था वो आपको पता है कि एकदम अनराइवल्ड रोड प्रेजेंस है स्कॉर्पियो एन का, राइट। एकदम बड़ी गाड़ी है वो, XCV 700 के अगेंस्ट में वो काफ़ी बड़ी लग रही थी, काफ़ी उसका जो रोड प्रेजेंस है वो निखर के आ रहा था। तो उसी रोड प्रेजेंस के चलते मैंने तुरंत डिसाइड कर लिया कि मेरे को स्कॉर्पियो एन ही लेनी है। लेकिन ये तो आप बोलोगे कि भाई ये तो एक इम्पल्स डिसीजन हो गया है ना, ये तो एक इमोशनल डिसीजन हो गया, इम्पल्स डिसीजन हो गया, आपने बस रोड प्रेजेंस देखा और तुरंत ही गाड़ी ले ली, ये तो सही नहीं है। लेकिन मैं काफ़ी रिसर्च कर चुका था, मेरे को पता था कि मेरे को क्या चाहिए, राइट। मेरे को क्लियर था कि मेरे को चाहिए रोड प्रेजेंस चाहिए, मेरे को स्पेस चाहिए, और बाकी मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता गाड़ी में, राइट। तो ये मेरा प्रायोरिटी पहले से ही क्लियर था, इसीलिए मेरे को समय नहीं लगा बिल्कुल भी डिसाइड करने के लिए मेरे को दोनों में से कौन सी लेनी है। अब बारी आती है कि मैंने कौन सा वेरिएंट पिक किया, पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, मैनुअल, कौन सा मैंने वेरिएंट पिक किया और मुझे कितने में पड़ी ये गाड़ी ऑन रोड। ओके, सो जो मैंने वेरिएंट लिया है वो लिया है पेट्रोल में लिया है। तो जी हाँ, काफ़ी लोग अभी शॉक में होंगे कि भाई पेट्रोल में कौन लेता है इतनी बड़ी गाड़ी, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा जो प्रायोरिटी है वो काफ़ी क्लियर था स्टार्टिंग से ही। मेरी जो रनिंग है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, हम लोग जनरली सिर्फ महीने में 1-2 बार ही कहीं लॉन्ग ट्रिप्स पे निकलते हैं, है ना। तो वो मेरी जो रनिंग है वो ज़्यादा नहीं है, और जो डीजल गाड़ियाँ हैं वो अगर आप तब सूटेबल होती है अगर आपकी रनिंग ज़्यादा हो तो, है ना। वो मेंटेन करने में भी काफ़ी थोड़ी कॉस्टली होती है। तो मेरा क्लियर था पहले से मेरे को, क्योंकि मेरी रनिंग ज़्यादा नहीं थी, तो इसीलिए मैंने पेट्रोल में ली, और मैंने ली ऑटोमेटिक स्कॉर्पियो एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक Z8 सिलेक्ट वेरिएंट। जो आपको पता होगा जो वेरिएंट अभी सबसे वैल्यू फॉर मनी चल रहा है मार्केट में, तो वो वेरिएंट लिया है मैंने। और मुझे जो इसका ऑन रोड कॉस्ट आया है वो आया है 22.5 लाख रुपए।